जय हिंद दोस्तों, मैं करुणेश निषाद आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद करुणेश में स्वागत करता हूं। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि बात करें तो इसके पहले हम लोग इस चैप्टर में यानी निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अभी तक हम 3 एक्सरसाइजों के क्वेश्चन को क्या कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं। तो आज का हमारा इस चैप्टर का सबसे लास्ट वीडियो है, ठीक है ना। लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे संरेख बिंदु के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? संरेख बिंदु के बारे में, ठीक है। ये क्या होता है अभी जानेंगे। तो उसके पहले हम आपको बता दें कि निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। सेकेंड में अंतर विभाजन, बाय विभाजन और मध्य बिंदु का फार्मूला। और तीसरा जो हम लोग पढ़े कि सर त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इन 3 टॉपिक को हम पढ़ चुके हैं और 3 टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को भी क्या कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं। तो अगला टॉपिक जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है संरेख बिंदु। हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये चैप्टर आज ही हमारा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हमारा टॉपिक जो है वो संरेख बिंदु है। क्या है? संरेख बिंदु। इसमें संरेख बिंदु सर एक्चुअली में होते क्या हैं, तो समझने का प्रयास करेंगे आप। कह रहा है दिए गए बिंदु ए बी और सी, मतलब 3 बिंदु संरेख कहलाएंगे। 3 से कम नहीं होना चाहिए या 3 से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। 3 बिंदु, ए का कोऑर्डिनेट x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2, सी का कोऑर्डिनेट x3 y3 संरेख कहलाएंगे या संरेख होंगे यदि कंडीशन लगा दिया है कि यदि x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर किसके हो, 0 के। मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल जो आता था उसकी वैल्यू किसके बराबर रख दे, 0 के बराबर रख दे। तो देखिए 1/2 यहाँ पे होता था, तो 1/2 को जब इधर लेकर जाएंगे तो क्या वैल्यू 0 आ जाएगी। तो कहने का मतलब सर है जो हमारे पास फार्मूला बचेगा केवल और केवल यही फार्मूला बचेगा। अब हमको 3 बिंदु संरेख दिखाना है। अब यही इस फॉर्मूले पे हम पूरे 7D के एक्सरसाइज को डॉक्टर मनोहरे के 7D के एक्सरसाइज को पूरे अच्छी तरीके से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और हर क्वेश्चन उसमें दिया है और यदि आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं तो किसी भी बुक के क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए उसका पहला सवाल लगाते हैं। सवाल क्या रहा ना कि बिंदु 0,1, 1,2 और -2, -1 को दिखाना है संरेख है। क्या दिखाना है? संरेख है। तो आपको दिया गया बिंदु लिख लेना है। ए मान लीजिए 0,1, बी मान लीजिए 1,2 और सी मान लीजिए -2, -1। तो करना क्या है सर, ये हमारे x1, y1 होगा, ये हमारे x2, y2 होगा, ये x3 क्या हो जाएगा, y3। आपको क्या करना, ऊपर लिख देना दिए गए बिंदु ये करके है। हम तो आपको समझाने के लिए कर रहे हैं भाई, तीनों बिंदु ले लिए हैं, ठीक है, ताकि x1 y1, x2 y2, x3 y3 का मान आपको मिल जाए। तो क्या करना है, अब लगाइए, चूंकि तीनों बिंदु संरेख होंगे, तीनों बिंदु संरेख होंगे यदि, क्या होगा सर, यदि x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू कितने आ जाए, 0 आ जाए। तो लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और दिखा देंगे कि सर इसकी वैल्यू 0 के बराबर आएगी, ठीक है ना। तो x1 का मान देखिए कितना है सर, 0 है। y2 का मान कितना है, 2, माइनस y3 का मान -1, ठीक है, प्लस x2 का मान देखेंगे 1, y3 का मान -1 और माइनस y1 का मान 1 सर, प्लस x3 का मान देखेंगे -2 और y1 का मान 1 और y2 का मान 2। सॉल्व कर दीजिए। तो सर ये तो 0 का गुणा जब इसमें करेंगे हम लोग तो ये तो 0 आ जाएगा, प्लस 1 गुणे -1 और -1 कितना हो जाएगा, -2 प्लस -2 गुणे 1 में से 2 घटा दीजिए तो आ जाएगा सर -1। अब सॉल्व कर दीजिए, 1 का गुणा -2 में करेंगे आ जाएगा -2 प्लस -2 का गुणा -1 में करेंगे तो +2 आ जाएगा, घटा देंगे 0 आ जाएगा। देयरफॉर सर राइट हैंड साइड हमारा आ गया, क्या आ गया, राइट हैंड साइड, ठीक है। अतः कह सकते हैं क्या, अतः दिए गए तीनों बिंदु, आप लोग लिख लीजिएगा, अतः दिए गए तीनों बिंदु क्या है, संरेख है, संरेख है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर दूसरे में 3 सवाल दिए हैं। कितने सवाल दिए गए, 3 सवाल दिए हैं और तीनों में को आपको क्या करना है, संरेख दिखाना है। तो उसमें हम पहला सवाल लिए हैं और आपको 2 जो सवाल बचे उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे सर ये पहला पॉइंट हो जाएगा x1 y1, सर दूसरा हो जाएगा x2 y2, सर तीसरा हो जाएगा x3 y3। अब हम जानते हैं क्या कि चूंकि तीनों बिंदु, कंडीशन जानते हैं संरेख का, तीनों बिंदु संरेख होंगे यदि, क्या यदि,
सर x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 की वैल्यू सर किसके बराबर आ जाए, 0 का, ठीक है ना। और ये 0 कब आएगा, तो सर हम सॉल्व करेंगे तब आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करते हैं हम लोग। x1 की वैल्यू पुट करिए, तो x1 का मान सर 6 दिया है, y2 का मान 1 माइनस y3 का मान -7 प्लस x2 का मान 0, y3 का मान -7, y1 का मान 9 प्लस x3 का मान -6 और सर y1 की वैल्यू कितनी है 9 है और माइनस y2 की वैल्यू सर 1 है। सॉल्व कर दीजिए तो 6 ब्रैकेट में 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +7 हो जाएगा, प्लस ये तो सर पूरा 0 हो जाएगा, प्लस -6 गुणे 9 में से घटा दीजिए तो 8 आ जाएगा। अब 7 और 1 8, 8 का गुणा 6 में करेंगे तो प्लस का 48, ठीक है ना, ये तो सर 0 हो जाएगा। 8 का गुणा -6 में करेंगे तो माइनस का 48, प्लस 48 में से 48 माइनस का 48 करेंगे तो आ जाएगा सर 0। देयरफॉर कह देंगे सर राइट हैंड साइड। और इस प्रकार क्या कह सकते हैं, अतः तीनों बिंदु क्या होंगे हमारे संरेख होंगे। अतः तीनों बिंदु संरेख हैं और ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो इस प्रकार से कोई भी सवाल देगा, कोई भी 3 बिंदु देगा और आपको करना होगा संरेख उसको प्रूव, तो क्या आसानी से कर लेंगे। बस आपको एक फार्मूला याद रखना है, क्या, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 की वैल्यू 0 के बराबर आनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। तो अगला सवाल हमारा जो है, ध्यान से देखेंगे, आपके सामने क्वेश्चन नंबर तीसरा और चौथा, ठीक है ना। दूसरे में जो 2 सवाल बचे हैं उसको आप आसानी से ट्राई कीजिएगा, नहीं हुआ तो आप कमेंट में कर दीजिएगा, हम उस क्वेश्चन का वीडियो बना के भेज देंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे को देखते हैं। तीसरा कह रहा है ना, एक्स के किस मान के लिए यह बिंदु संरेख होंगे, मतलब कह रहा है यह तीनों बिंदु संरेख हैं तो एक्स का मान बताइए। उसी प्रकार से कह रहा है कि यदि तीनों बिंदु यह संरेख है तो ये सिद्ध करके दिखाइए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर तीसरे को सॉल्व करते हैं। तो लिख देंगे आप लोग, दिए गए बिंदु, अब ये सब आप प्रश्नानुसार में लिख दीजिएगा, दिए गए बिंदु क्या की दिया है, -3, 12, बी 7, 6 तथा सी x, 9 है। ठीक है ना। अब देखेंगे, चूंकि तीनों बिंदु संरेख हैं, फोन पे पर 15 रुपए मिले। चूंकि तीनों बिंदु क्या है, संरेख हैं, अतः जब संरेख होंगे सर तो हमको मालूम है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर क्या होगा, 0। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, सर ये तो हमारा x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा और x3 और y3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वैल्यू पुट करते हैं। x1 का मान दिया -3, y2 का मान दिया 6, y3 का मान दिया 9 प्लस x2 का मान दिया 7, y3 का मान दिया 9, y1 का मान दिया कितना, 12 प्लस x3 का मान दिया है x, ब्रैकेट में y1 का मान कितना है 12 और y2 का मान है सर 6 बराबर 0। सर -3 गुणे 6 का माइनस में 9 करेंगे तो आ जाएगा -3 प्लस 7 गुणे 9 का 12 में से माइनस करेंगे आ जाएगा -3 प्लस x गुणे 12 में से 6 घटा दीजिए 6 आ जाएगा 0। आगे -3 का गुणा -3 में करेंगे तो सर प्लस का 9 आ जाएगा, प्लस का गुणा माइनस में -7 का गुणा 3 में 21 प्लस 6 का गुणा x में 6x बराबर आ जाएगा 0। 9 में से 21 को हटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो सर आएगा 12 लेकिन माइनस का आएगा, क्यों, क्योंकि 21 बड़ा है और 21 का साइन माइनस है, 6x बराबर आ जाएगा 0। सर -12 इधर माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, तो प्लस का 12 हो जाएगा। ठीक है ना। और उसके बाद आपको क्या करना, 6 का गुणा उधर जाएगा सर भाग होगा और 12/6 हम जानते हैं सर x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 2 के बराबर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा।
क्लियर दोस्तों, कुछ कठिन नहीं था सवाल में, बस जो कह रहा था सवाल हमने सूत्र लगा, उस पर वैल्यू पुट किया और आंसर आ गया। उसी प्रकार से इसमें भी वैल्यू हम लोग पुट करेंगे और देखिएगा a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। चलिए देखते हैं इसको भी, ठीक है ना। तो लिख देंगे दिए गए बिंदु, ए, नाम गांव रख देते हैं भाई, ठीक है ना। नाम गांव रहता है तो भाई अच्छा रहता, पता का चल जाता कि कौन व्यक्ति कहाँ का है। ए कामा बी है, ठीक है। इसका नाम गांव एक और रख दीजिए, क्या सर, ये हमारे x1 y1 है, ये हमारा क्या है x2 y2, और ये हमारा सर है x3 कामा y3। क्लियर दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, अब चूंकि कह रहा है तीनों बिंदु क्या है, संरेख है, तो आप लिख दीजिए चूंकि तीनों बिंदु संरेख हैं, अतः जब संरेख हो गए तो हमको मालूम है सर ये वाला सूत्र लगेगा और इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0 की। तो सूत्र सबसे पहले लिखते हैं सर x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू कितना लिख दें, 0। अब क्या करेंगे हम लोग, वैल्यू पुट करेंगे, बहुत ही आसान सवाल है, ध्यान से देखें। x1, अब x1 का मान कितना है, -1 है सर, ब्रैकेट में y2 का मान देखेंगे -2, y3 का मान देख लीजिए सर b है, प्लस x2 का मान 4 सर, y3 का मान तो देख रहे हैं b है, और y1 का मान कितना है सर, 3 है, प्लस x3 का मान कितना a, और y1 का मान 3 y2 का मान -2 बराबर सर 0। अब 2 में से b तो घटेगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, माइनस का दोनों में गुणा कर देते हैं। तो -1 का गुणा -2 में करेंगे आ जाएगा सर प्लस का 2, -1 का गुणा -b में करेंगे तो सर आ जाएगा प्लस का b, प्लस। अब b में से 3 तो घट नहीं पाएगा भाई, जैसे हाथी में से घोड़ा, हम आपसे कहें कि 4 हाथी में से 3 घोड़ा घटा दीजिए, तो घटा लेंगे क्या, नहीं घटा लेंगे। तो उसी प्रकार से सर हमारा चर और अचर में रिलेशन होता है, ठीक है ना। तो 4 का गुणा b में करेंगे आ जाएगा सर 4b, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 4 का गुणा 3 में करेंगे आ जाएगा 12, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो घट जाएगा भाई, ठीक है ना। ए ब्रैकेट में 3 माइनस का गुणा माइनस में करेंगे +2 और बराबर किसके आ जाएगा, 0 के। सॉल्व कर दीजिए सर, 4b और 1b कितना हो जाएगा, 5b, ठीक है। 12 में से 2 घटा दीजिए तो आ जाएगा सर -10, प्लस 3 और 2 कितने हो गए, 5, और 5a हो जाएगा बराबर 0, ठीक है। तो जो हमारे चर वाले ए और बी चर वाले टर्म है, तो इसको एक तरफ रख दीजिए और 10 को उधर लेकर चली जाइए। तो 5a प्लस 5b बराबर 10। अब हमारे पास ये आंसर आ गया, तो सर हमको तो प्रूफ करना है +b बराबर 2, तो कुछ करना नहीं भाई, क्या करेंगे, 5 इसमें से कॉमन ले लेंगे। तो 5 कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा सर a प्लस b और बराबर क्या हो जाएगा, 10। सर 5 का इस पूरे कोष्ठक में गुणा उधर जाएगा क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो a प्लस बी बराबर आ जाएगा 10/5। सर 5 से तो ये कट जाएगा, तो a प्लस बी का मान आ जाएगा कितना, 2। सर ये तो हमको यही प्रूफ करना था, तो भाई कुछ कठिन नहीं है, ठीक है ना। आप जो आपसे जैसे कह रहा था हमने वैसे सवाल रखा और हमारा प्रूफ हो गया। क्लियर है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखेंगे दोस्तों अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर है 5वां और 6वां। तो 5वें 2 सवाल दिया है और 6वें में एक ही सवाल है, ठीक है ना। तो पहले 5वें सवाल को देखते हैं, कह रहा है निम्न में से प्रत्येक में आपको किसका मान ज्ञात करना है, के का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो 2 सवाल दिया, दोनों को हम लगाते हैं। सबसे पहले देखिए ध्यान से, सर ये 3 बिंदु दिए हैं ना, हमको के का मान निकालना है, ठीक है ना। और तीनों बिंदु क्या दिए हैं, संरेख दिए हैं। तो देखिए पहला बिंदु हो जाएगा x1 y1, सर दूसरा हो जाएगा x2 y2, और तीसरा हो जाएगा x3 y3, ठीक है ना। अब क्या लिखेंगे, तीनों बिंदु संरेख हैं। चूंकि तीनों बिंदु क्या है, संरेख है, हम लिखना भूल गए हैं, ठीक है ना, वो आप लिख लीजिएगा। तीनों बिंदु क्या है, संरेख हैं, अतः तो सर सूत्र क्या होगा, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। हमको क्या करना है सर, सभी की वैल्यू पुट करना है। तो x1 का मान देखिए कितना दिया, 7, y2 का मान कितना है दोस्तों, 1 है, माइनस y3
y3 का मान कितना दिया, k दिया है, प्लस x2 का मान देखेंगे 5, y3 का मान k, y1 का मान सर माइनस का 2, प्लस x3 का मान 3, y1 का मान -2, y2 का मान 1 बराबर 0। सर एक में से k घटेगा नहीं तो 7 को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करें। 7 का गुणा 1 में होगा 7, माइनस 7 का गुणा k में होगा तो हो जाएगा 7k, प्लस 5 ब्रैकेट में k, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे +2, प्लस 3 गुणे -2 -1 हो जाएगा सर माइनस का 3 बराबर 0। ठीक है ना, आगे चलते हैं। तो 7 - 7k प्लस 5 का गुणा कर दीजिए 5k, 5 दूना सर 10, प्लस 3 का गुणा -3 में करेंगे तो माइनस का 9 बराबर आ जाएगा 0। ठीक है, अब जितनी भी संख्या पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो सर 7 और 10 17, 17 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा 8, 7k में से 5 के घटा दीजिए तो माइनस का 2k बराबर 0, प्लस 8 है सर उधर जाएगा तो -8, 2k बराबर आ जाएगा माइनस का 8, देयरफॉर सर -2 का गुणा उधर जाएगा भाग हो जाएगा तो k बराबर -8 बटे -2, माइनस से माइनस कट गया, 2 चौका 8 आ गया। तो सर पहले सवाल में k की तो वैल्यू आ गई कितनी, 4 आ गई, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर दूसरे को सॉल्व करते हैं। क्या चीज़ सर, ये तो हमारा x1 y1 होगा, ये हमारा x2 y2 होगा, और ये हमारा x3 का मा क्या होगा, y3 होगा। अब आपको क्या लिखना कि चूंकि तीनों बिंदु क्या हैं, तीनों बिंदु संरेख हैं, क्या है, संरेख हैं, और जब संरेख होगा तो हमको मालूम है, अतः क्या मालूम है कि x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2 की वैल्यू सर किसके बराबर आएगी, 0 के बराबर आएगी। तो हम क्या करते हैं, इसमें वैल्यू रखते हैं और वैल्यू रखने के बाद सॉल्व करते हैं। ठीक है ना सर, x1 का मान कितना दिया 8, ब्रैकेट में y2 का मान -4 और y3 का मान दिया कितना -5, प्लस x2 का मान k है, y3 का मान -5, y1 का मान 1, प्लस x3 का मान 2 है, y1 का मान 1 और y2 का मान -4 बराबर 0। ठीक है ना, अब सॉल्व कर दीजिए। क्या करना है, 8 ब्रैकेट में -4, सर माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो हो जाएगा प्लस, और ये आ जाएगा 5, प्लस k गुणे -5 का गुणा माइनस, मतलब -5 और -1 को जोड़ेंगे तो सर आ जाएगा कितना, -6, प्लस 2 ब्रैकेट में 1, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे आ जाएगा सर +4 बराबर 0। देयरफॉर 8 गुणे 5 में से 4 घटाएंगे आ जाएगा 1, प्लस का गुणा माइनस में करिए माइनस, k का गुणा 6 में 6k प्लस 4 1 5 होगा, और 5 दूना कितना हो जाएगा 10 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, तो 8 का गुणा 1 में करेंगे 8 माइनस 6k और प्लस 10 बराबर 0, देयरफॉर 8 और 10 18, यानी 6k प्लस 18 बराबर 0। सॉल्व करने का तरीका मालूम ही है सर, प्लस 18 उधर जाएगा तो माइनस का 18, देयरफॉर माइनस का 6 का गुणा सर उधर जाएगा भाग होगा तो -18 बटे माइनस का 6, माइनस से माइनस कट गया, 36 का 18, तो सर k का मान हमारे पास आ जाएगा कितना, 3, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कह रहा है कि x तथा y में संबंध ज्ञात कीजिए यदि बिंदु या तीनों बिंदु एक दूसरे के क्या है, संरेख हैं। तो क्या करेंगे सर, बिल्कुल वही काम करना है कि दिए गए बिंदु हैं, अब लिख लीजिएगा सर, ये x1 होगा, ये y1 होगा, x2 होगा, y2 होगा, और सर ये x3 होगा, और ये क्या होगा हमारा, y3 होगा। अब चूंकि तीनों बिंदु संरेख दे दिए तो लिख दीजिए भाई, इसमें क्या करना है, तो सर चूंकि तीनों बिंदु क्या है, संरेख है, अतः सर सूत्र लगा देंगे किसका, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। क्लियर दोस्तों, अब मान रख दीजिए तो आपके पास आ जाएगा कितना, x1 का मान देखेंगे तो सर x दिया है, y2 का मान देखेंगे 2 दिया है, माइनस y3 का मान सर 0, प्लस x2 का मान दिया सर 1, y3 का मान दिया है 0, y1 का मान दिया है 1, प्लस x3 का मान दिया सर 7, y1 का मान दिया है y और y2 का मान दिया है 2 बराबर 0। सॉल्व कर दीजिए
सर 2 में से 0 जाएगा 2 आ जाएगा, प्लस 1 गुणे 0 में से y घटाएंगे तो माइनस वाई, प्लस 7 का गुणा करिए 7y माइनस 7 दूना 14 बराबर 0। ठीक है, अब कुछ करना नहीं, बस लास्ट लाइन है। सर 2 का गुणा x में करेंगे आ जाएगा 2x, प्लस माइनस माइनस y का गुणा 1 में करेंगे y, प्लस 7y और माइनस का 14 बराबर 0। ठीक है ना, तो जो संख्या वाला टर्म है 14 उसको उधर भेज दीजिए, x y को इधर रहने दीजिए। तो 2x, 7y में से 1y घटाएंगे तो प्लस का 6y, और माइनस 14 था सर उधर जाएगा तो प्लस का 14 हो जाएगा। अब 2 कॉमन ले लीजिए, इसमें से 2 कॉमन हो रहा है तो ले लीजिए भाई। 2 के पहाड़े में 3 बार में आएगा 6, 3y बराबर आ जाएगा सर कितना 14। अब सर 2 का गुणा उधर जाएगा क्या हो जाएगा भाग, तो x प्लस 3y बराबर 14/2 आ जाएगा, और 2 से कट जाएगा तो x प्लस 3y बराबर कितना आ गया 7। और ये सर हमारा क्या हो जाएगा, x और y में रिलेशन आ जाएगा। कह रहा था ना x और y में संबंध ज्ञात कीजिए, तो हमने x और y में संबंध निकाल दिया, क्या x प्लस 3y इक्वल टू 7। क्लियर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले को देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे चलते हैं दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 के बारे में चर्चा करते हैं। ध्यान से देखेंगे, पहला कह रहे हैं m का मान याद कीजिए यदि 5, 1 माइनस 2, माइनस 3 और बिंदु 8, 2 m क्या है संरेख है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे दिए गए बिंदु, सब कुछ वैसे करना जैसे x का मान निकाले हैं, k का मान निकाले हैं। ठीक है ना, 5, 1 सर -2 -3 और कौन है 8, 2 m है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब आपको लिखना है चूंकि तीनों बिंदु क्या है संरेख है। तीनों बिंदु क्या है संरेख हैं, अतः x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। सर सभी की वैल्यू पुट करेंगे, किसकी वैल्यू पुट करेंगे, सभी का, जो भी x1 y1 दिया। तो नाम गांव रखे नहीं हम लोग भाई, तो इसको x1 y1, इसको x2 y2 और इसको x3 y3। अब रखते हैं भाई, x1 का मान दिया सर 5, y2 का मान दिया -3, y3 का मान दिया 2m, प्लस x2 का मान दिया सर -2, y3 का मान दिया 2m और y1 का मान दिया 1, x3 का मान सर 8 है, y1 का मान 1 है, y2 का मान -3 है बराबर 0। सॉल्व कर दीजिए सर। इसको देखिए 3 में से 2m तो घटेगा नहीं, तो 5 का गुणा कर दीजिए। 5 का -3 में करेंगे तो माइनस का 15, 5 का -2m में करेंगे तो 5 दूना 10m, प्लस हाँ यहाँ भी घटेगा नहीं तो यहाँ भी गुणा कर दीजिए। तो -2 का गुणा 2 में m में करेंगे तो माइनस का 4m, सर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 का गुणा 1 में करेंगे 2, प्लस यहाँ पे देख लीजिए 8 गुणे 1, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे प्लस 3 आ जाएगा सर बराबर 0। सॉल्व कर दीजिए, तो -15 और प्लस 2 कितना आ जाएगा सर माइनस का 13, माइनस 10 और 4 कितने हो जाएंगे 14m हो जाएगा, प्लस देखिए 3 1 4 और 4 को 8 के साथ जोड़ेंगे आ जाएगा 32 बराबर 0। ठीक है ना, अब क्या करते हैं जो संख्या वाला टर्म है उसको उधर लेकर चलते हैं और जो बचा इधर रख देते हैं। तो सर माइनस का 14m बराबर प्लस 32 था उधर जाएगा माइनस का 32, ये -13 उधर जाएगा प्लस का 13। अब 32 में से 13 को आप क्या कर दीजिए घटा दीजिए, तो माइनस का कितना आ जाएगा, 32 में से 13 घटे माइनस का 13 आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, माइनस का 19 आएगा, 13 नहीं आएगा। माइनस का कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। अब क्या करना है आपको, सर माइनस से तो माइनस कट गया, तो देयरफॉर यम का मान आ जाएगा 19 बटे कितना 14, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। आठवां क्वेश्चन क्या रहा है कि तीनों बिंदु इस प्रकार संरेख है। सबसे पहले आपको संरेख दिखाना है कि ए बी इक्वल टू 2/9 AC होना चाहिए। मतलब सबसे पहले क्या करते हैं हम संरेख दिखाते हैं। तो जो दिए गए बिंदु उसको लिखते हैं ठीक है सर, ये हो जाएगा हमारा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2 और ये हो जाएगा x3 y3।
ठीक है, अब सूत्र लगा दीजिए, क्या चीज़ लिख देंगे, चूंकि तीनों बिंदु संरेख तभी होंगे, या चूंकि तीनों बिंदु संरेख होंगे यदि, अब सूत्र लगाइए, क्या चीज़ सर, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। संरेख खोलने के लिए सर वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, 0 के बराबर आनी चाहिए। तो क्या करेंगे सर, लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व कर देते हैं। करिए, x1 का मान कितना है, माइनस का 6, y2 का मान देखेंगे 6 माइनस y3 का मान -8 प्लस x2 का मान दिया माइनस का 4, y3 का मान -8, y1 का मान 10 प्लस x3 का मान दिया 3, y1 का मान 10 है, माइनस y2 का मान कितना है 6 बराबर 0 नहीं लगाना क्योंकि 0 हिलाना है ना। सॉल्व कर देते हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो सर माइनस का 6, 6 प्लस 8 प्लस -4, सर -8 -10 हो जाएगा, माइनस का 18 प्लस 3 गुणे 10 में 6 घटाएंगे तो आ जाएगा 4। अब सॉल्व कर दीजिए, 8 6 14 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 14, और 14 का गुणा 6 में कर दीजिए, तो 14 6 के कितना होता है 84 होता है सर, माइनस का 84। ये 18 चौका कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस का 72 और 4 3 12, तो 12 और 72 हो जाएंगे सर प्लस का 84, और दोनों घटा देंगे तो आ जाएंगे 0। अतः लिख देंगे क्या सर, अतः तीनों बिंदु क्या हैं, संरेख है। अतः तीनों बिंदु क्या हो जाएंगे, संरेख है। ये हमारा पहला आंसर आ गया। अब कह रहा है तुमको इस प्रकार से संरेख दिखाना है कि ए बी की वैल्यू 2/9 AC के बराबर होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, ए बी के बीच की दूरी निकाल दीजिए, ए बी के बीच की दूरी। तो ए बी के बीच की दूरी का सूत्र आप जानते हैं, क्या जानते हैं, अंडर रूट में सर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, वैल्यू रख दीजिए x2 का मान पहले ए बी का निकालने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ए बी का निकालेंगे तो x2 का मान -4 है, और x1 का मान देखेंगे तो -6, और इसका क्या करना होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान देखेंगे 6 है, और y1 का मान 10 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए, तो सर अंडर रूट में आ जाएगा, माइनस का माइनस क्या हो जाएगा, प्लस -4 प्लस 6 का होल स्क्वायर, और 6 में से 10 घटाएंगे तो -4 का होल स्क्वायर। देयरफॉर सर अंडर रूट में 6 में से 4 घटाएंगे 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, और प्लस मतलब -4 का होल स्क्वायर करेंगे तो सर प्लस का 16, तो 16 और 4 हो जाएगा सर हमारे पास अंडर रूट 20, और 20 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में 2 गुणे 2 गुणे 5, और 2 बाहर आ जाएगा तो 2√5 मात्रक। सर ये हमारा आ जाएगा किसके बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी। अब क्या करते हैं, ए सी के बीच की दूरी निकालते हैं, ए सी के बीच की दूरी। सर सूत्र तो होता है हमारा अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो AC बराबर आ जाएगा आपका अंडर रूट में, ध्यान से देखिए, अब AC का बात कर रहे हैं तो इसको कर लो x2 और ये हो जाएगा y2। सर इसको क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं, ठीक है ना। अब लगाइए, तो आपका आ जाएगा x2 का मान कितना दिया 3, माइनस x1 का मान दिया -6 का होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान दिया -8, और y1 का मान दिया कितना 10 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, सॉल्व कर दीजिए, तो सर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा, 3 + 6 का हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस -8 और -10 हो जाएगा कितना -18 का होल स्क्वायर। देयरफॉर AC इक्वल टू अंडर रूट में 6 3 9, 9 का स्क्वायर 81, और 18 का स्क्वायर 324। जोड़ दीजिए तो आ जाएगा आपके पास 4 1 5 8 2 10 405। कितना आ जाएगा 405, और 405 यदि आप एलसीएम ले लें तो सर 5 हो जाएगा, 5 बटे 40 5, यानी AC वाला लिख सकते हैं अंडर रूट में आप 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यही ना है, 3 तरीका 9, 9 तरीक 27, या आप इस प्रकार कर लीजिए 9 गुणे 9 कर लीजिए। तो सर यहाँ से 9 बाहर आ जाएगा, AC बराबर आ जाएगा 9√5 मात्रक।
अब क्या करना है, हमको जो प्रूव करना है ना, नीचे लिख देंगे अतः। अब इतना जगह बचा है, देख लीजिएगा। अतः ए बी बराबर 2/9 AC लाना था हमको। तो ए बी का मान हमारे पास आया सर 2√5 बराबर 2/9 गुणे AC का मान आया 9√5। 9 से 9 कट गया, तो सर दोनों तो बराबर आ गए हमारे, और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ जाएगा राइट हैंड साइड। क्लियर दोस्तों? तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 आ गया और क्वेश्चन नंबर क्या आ गया, 8 आ गया। क्लियर है? अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को देख लेते हैं, और ये हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। लास्ट के सवाल 2 बचे हैं, 9 और 10। ठीक है ना? तो 9 को सॉल्व करते हैं। दिए गए बिंदु को हमको दिखाना संरेख है। ठीक है ना? तो इस बार बिंदु दिए हैं ABC में, तो हम क्या करेंगे, डरने की बात नहीं है। वैसे बिल्कुल जिस प्रकार से हम लोग प्रूव करते आ रहे हैं उसी प्रकार से भी इसको भी प्रूव कर देंगे। ठीक है ना? तो सर ये बिंदु हमारा हो जाएगा क्या, x1 कामा y1। सर ये हो जाएगा x2 कामा y2। सर ये हो जाएगा x3 कामा y3। ठीक है ना? अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, लिखेंगे चूंकि तीनों बिंदु संरेख होंगे, यदि, सूत्र लिख दीजिए क्या, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सभी वैल्यू पुट करेंगे और देखेंगे कैसे 0 के बराबर आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए लेफ्ट हैंड साइड से, ध्यान से वैल्यू पुट करेंगे। x1 का मान दिया a, ठीक है ना, ब्रैकेट y2 का मान देखेंगे c प्लस a माइनस सर y3 है, y3 का मान दिया a प्लस का b ब्रैकेट प्लस x2 का मान सर b ब्रैकेट y3 का मान a प्लस b माइनस y1 का मान b प्लस c। तो जब भी दो टर्म आता है उसके पहले माइनस हो तो ब्रैकेट बना लिया करिए आप लोग। x3 का मान दिया c सर ब्रैकेट y1 का मान दिया b प्लस c और माइनस y2 का मान दिया क्या, c प्लस a और सर बराबर 0। तो हमको लाना है c प्लस ए, माइनस का गुणा करिए तो माइनस ए माइनस बी प्लस बी, ए प्लस बी सर माइनस बी और माइनस का सी प्लस सी, बी प्लस सी माइनस ए। ठीक है दोस्तों, अब जो कट रहा है काट दीजिए, जो नहीं कट रहा है उसको छोड़ दीजिए। ए से ए कट जाएगा सर, बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा। अब हमारे पास बचा ए ब्रैकेट में सी माइनस बी, सर बी ब्रैकेट में बचा ए माइनस सी और सर सी ब्रैकेट में बचा बी माइनस का ए। अब गुणा कर दीजिए ए का गुणा सी में होगा सर ए सी माइनस ए का गुणा बी में होगा ए बी प्लस ए बी माइनस का बी सी प्लस का बी सी और माइनस का ए सी, सभी का गुणा कर दिए। अब देखिए ए सी प्लस और माइनस कर दिया, ए बी माइनस प्लस ए बी सी माइनस बी सी सर देयरफॉर 0 आ गया। कहने का मतलब सर राइट हैंड साइड आ गया और कह देंगे कि दिए गए तीनों बिंदु हमारे क्या हो जाएंगे, संरेख हो जाएंगे। क्लियर दोस्तों? आगे चलते क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, लास्ट सवाल है। करें यदि बिंदु पी क्यू आर संरेख है, तो सबसे पहले संरेख दे दिया तीनों बिंदु। पी दिया है क्या, -3,9, क्यू दिया है क्या, a, b और r दिया है क्या, 4, -5। ये संरेख दिया है तो x1, y1 सर ये हो जाएगा x2, y2 और ये हो जाएगा x3, y3। अब संरेख दिया तो संरेख का सूत्र लगा दिए, चूंकि तीनों बिंदु संरेख हैं, तीनों बिंदु क्या हैं, संरेख हैं, अतः ठीक है ना, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू कितना जाएगा, 0। वैल्यू पुट कर दीजिए और देखिए कितना आंसर आ रहा है आप लोग का। x1 का मान दिया कितना, -3 ब्रैकेट में y2 का मान b, y3 का मान देखेंगे -5 सर प्लस x2 का मान दिया a, y3 का मान -5 माइनस y1 का मान दिया है 9
प्लस x3 का मान दिया है 4, y1 का मान सर 9 और y2 का मान b बराबर 0। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। तो सर ध्यान से देखिए, -3b माइनस माइनस हो जाएगा +5 सर, प्लस a गुड़े -5 और -9 कितना हो जाएगा सर, माइनस का 14 हो जाएगा, प्लस 4 को गुणा कर दे, 4 9 36 और 4b हो जाएगा बराबर 0। देयरफॉर अब 3 का गुणा करिए तो -3b -15 -14a प्लस का 36 माइनस का 4b बराबर 0। ठीक है, अब जो अंक है सर उसको उधर कर लेते हैं, जो ए बी वाला टर्म उसको इधर ही कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, -3b -4b सर, पहले इसको लिखते हैं, -14a 3 और 4 हो जाएंगे माइनस का 7b बराबर सर -15 उधर जाएगा +15, 36 प्लस उधर जाएगा माइनस का 36। ठीक है ना, तो क्या करते हैं, इसमें से -7 कामन ले लेते हैं। तो सर आ जाएगा 2a और प्लस का b बराबर, इसमें से घटा दीजिए तो 36 में से 15 घटाएंगे तो आ जाएगा सर माइनस का 21। -7 का गुणा सर उधर जाएगा, भाग हो जाएगा, तो 2a प्लस b बराबर -21 बटे -7 सर, 7 3 का 21 होता है। देयरफॉर 2a प्लस b बराबर हमारे पास आ जाएगा 3। इक्वेशन नंबर क्या कर देंगे, फर्स्ट। ठीक है ना, अब एक और सवाल देखिए, इसमें एक और समीकरण दिया है a प्लस b बराबर 1, और दिया गया समीकरण आप लिख लेंगे a प्लस बी बराबर 1। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड। सर हमको a और b का मान निकालना, दो समीकरण दिया, दोनों समीकरण को सॉल्व करने का तरीका आप 2 चर वाले रैखिक समीकरण में पढ़ चुके हैं। और इनको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सर दोनों समीकरण को क्या कर देंगे, घटा देंगे। कैसे पता चलता है सर, यदि a और b का कोफिशिएंट देखते हैं बराबर है कि नहीं, तो यहाँ पे a का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे a का कोफिशिएंट 1 है, बराबर है, नहीं है सर। यहाँ पे इन दोनों b और b का कोफिशिएंट मतलब गुणांक बराबर है, तो बिल्कुल बराबर है सर। जब दोनों कोफिशिएंट, किसी चर का दोनों कोफिशिएंट गुणांक बराबर हो जाते हैं, उसके बाद यदि उन दोनों का साइन प्लस प्लस है या समान है, मतलब माइनस माइनस है या तो प्लस प्लस, तो दोनों समीकरण को हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो लिखेंगे आप समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, तो घटाने का मतलब क्या होता है, तो सर दोनों समीकरण को लिख देंगे क्या, 2a प्लस बी बराबर आ जाएगा 1, और नीचे a प्लस बी बराबर, नहीं ये 3 है और नीचे 1। अब घटाएंगे तो माइनस माइनस और माइनस, सब b से b तो कट जाएगा, 2a में से एक ही घटाएंगे तो a आ जाएगा, और 3 में से एक घटाएंगे तो आ जाएगा 2। यानी सर a का मान हमारे पास आ गया कितना, 2। अब इस a का मान समीकरण नंबर किसी में भी रख दीजिए, ठीक है ना। तो लिखेंगे a का मान समीकरण 2 या 1 में रख दीजिए, एक ही में रख दीजिए। 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे तो सर आ जाएगा 2 गुणे 2 प्लस बी बराबर 3। देयरफॉर सर 4 प्लस बी बराबर 3, सर 4 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 3 माइनस 4, देयरफॉर बी का मान सर आ जाएगा माइनस का 1, और ये हमारा ए और बी क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमने इस चैप्टर को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। जो चैप्टर्स का नाम था, एक्सरसाइज का जो नाम था वो संरेख बिंदु से था, और इस चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे अभी तक का, लगभग 5 वीडियो में चैप्टर समाप्त हुआ, जिसका नाम क्या है, निर्देशांक ज्यामिति, या कह सकते हैं कि सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्लियर दोस्तों, अब आगे हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।